दोस्तों आज हमारा हिंदुस्तान से बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो अपना रिश्ता तोड़ना चाह रहा है, अपना बिजनेस व्यापार बंद करने का बात कर रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा लेता हूँ जो बहरीन का वीडियो है। बहरीन का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, वीडियो को देख लीजिए। उसका बाद में मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कह रहा है। हालांकि ये अरबिक भाषा है, आप लोग कुछ लोगों को समझ में आएगा और कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो आप सभी को समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा लेता हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसका बाद में हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, पहले वीडियो देख लीजिए। تتجاوز عمليات التبادل التجاري بين الطرفين 105 مليار دولار سنويا، وفي المقابل يتعرض المسلمون في الهند، لا سيما المسلمون في ولاية آسام وإقليم جامو وكشمير، للعنف والتنكيل والقتل الممنهج واستخدام ممارسات الاضطهاد والتضييق عليهم في حقوقهم وحرياتهم وممارسة شعائرهم الدينية. بدأ تهجير المسلمين من آسام منذ وصول حزب باراتيا جاناتا الحاقد إلى حكم الولاية في عام 2016، حيث تم تهجير أكثر من 20,000 مسلم. إن هذه الممارسات تنافي القوانين الدولية والشرائع السماوية، كما تتناقض تلك الممارسات مع الفطرة الإنسانية وواجب الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها وحرياتهم على مختلف دياناتهم وانتماءاتهم. نعبر عن استيائنا وقلقنا كمسلمين من كافة أرجاء العالم لما يتعرض له المسلمون بالهند من اضطهاد وظلم غير مبرر، كما نعبر عن رغبتنا الجازمة في أن يتم احترام الإسلام والمسلمين من خلال حفظ حقوق أكثر من 150 مليون مواطن هندي مسلم في الهند. في حال استمرار نهج الحكومة الهندية بالتضييق وقتل المسلمين، فإننا نلوح إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية والشعبية. وقد حاولنا مرارا أن نلتقي بالسفير الهندي بمملكة البحرين لإيصال كلمتنا عن طريقه إلى حكومته، ولكن كان يتهرب بأعذار واهية. إنني أحمل العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها والمنظمات والهيئات الإنسانية ما يجري لإخواننا المسلمين في الهند، وإننا كلنا محاسبون يوم القيامة عندما نقف بين يدي جبار السماوات والأرض. لكم الله يا مسلم الهند، لكم الله يا مسلم الهند، لكم الله يا مسلم الهند. दोस्तों बहरीन का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारा इंडिया का साथ में उनका व्यापार चलता था, बिजनेस चलता था 105 अरब डॉलर की, तो वो बिजनेस को रद्द कर दिया जाएगा, वो बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। उसका कारण क्या है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका कारण ये है। दोस्तों बहरीन की प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर विशेष रूप से असम और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन लोगों को सताया जा रहा है, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन लोगों का आज़ादी को छीना जा रहा है, उन लोगों का जो संवैधानिक जो अधिकार था उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उनका जो धर्म का स्थल है उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और उनका जो धर्म है उनको पालन करने को नहीं दिया जा रहा है, ये बता रहा है बहरीन के प्रधानमंत्री। और आसाम में मुसलमानों को शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है। 20,000 से ज़्यादा मुसलमानों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है, शिक्षा से निकाल दिया गया है, यानी कि मुसलमानों को शिक्षा से बर्खास्त किया जा रहा है। मुसलमानों को शिक्षा नहीं लेना चाहिए, ये आसाम सरकार का काम है, आसाम सरकार कर रहा है, ये बहरीन का प्रधानमंत्री बता रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और रिलीजन का खिलाफ है, और ये इंसानियत और नागरिकों का सुरक्षा और ये उनकी आज़ादी और देश की दायित्व का भी विपरीत है। उनकी धर्म और मान्यता के लिए हम विश्व की हर मुसलमानों के लिए हम अपनी नाराजगी और असंतुष्टि जताते हैं।
और चिंता विवेक करते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हम ये भी घोषणा करते हैं कि हम भारत की 15 करोड़ मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ डट के खड़ा है। अगर भारत की सरकार मुसलमानों पर अपना अत्याचार और जुल्म जारी रखते हैं तो हम ये भी घोषणा करते हैं हम 105 अरब डॉलर की जो बिजनेस करते हैं इंडिया के साथ उनको रोक देंगे और उनका साथ में हमारा कोई व्यापार नहीं चलेगा। हम उनसे रिश्ता तोड़ देंगे। और हम कई बार भारत की एम्बेसडर से मिली, उनसे बातचीत की और हमने कोशिश की कि हमारा जो संदेश है, हमारा जो खबर है वो भारत तक पहुंच जाए, लेकिन उन्होंने हमारा जो संदेश है वो इंडिया को नहीं पहुंचाया है, भारत को नहीं पहुंचाया है। वो बात को घुमा फिरा के उस बात को पलट देता था और हमारा जो संदेश है वो हिंदुस्तान पर नहीं पहुंचाता था, भारत पर नहीं पहुंचाता था। और मैं इसके लिए पूर्व और पश्चिमी जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी देश है, उन देशों से भी बात करना चाह रहा हूँ, उन लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और इसके लिए मैं दोषी आप लोगों को ठहराऊंगा कि आप लोग इसका आवाज़ नहीं उठा रहा है। और बहरीन का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि जो भी इस्लामिक देश है, पश्चिमी या पूर्व देश है, सभी देशों से ये कह रहा है कि आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो क़यामत के दिन इनका हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा। क्योंकि क़यामत के दिन हम सभी को अल्लाह का सामने खड़ा होना पड़ेगा और उस दिन हमारे से हिसाब लिया जाएगा और हमको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और दोस्तों, खाली बहरीन का बात नहीं है, ये कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा है कि अमेरिका से भी हमारा हिंदुस्तानियों को भगाया जा रहा था। हमारा हिंदुस्तान का जो फ्लैग है उसको जलाया जा रहा था, उसका साथ में असम्मान किया जा रहा था। ये अमेरिका में हो रहा था। और किंगडम में भी सेम ऐसे ही हुआ था। हमारा भारतीय नागरिक को भगाया जा रहा था। वहाँ पर जो मूर्ति रहता है ना, जो भगवान का फोटो रहता है, उनको उनका साथ में बेइज्जती कर रहा था, उनको जलाया जा रहा था, फाड़ा जा रहा था। हमारा इंडिया का फ्लैग को वहाँ पर फाड़ दिया गया था। ये हो रहा है हमारा हिंदुस्तान की नफ़रत की वजह से। और कुछ दिनों का अंदर इंशाअल्लाह हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान बन जाएगा, एक अंडे की तरफ, एक बॉल की तरफ, फुटबॉल की तरफ। जो फुटबॉल आप लोग देखा है, कोई भी फुटबॉल को लात मार देता है, तो इसी तरह से बनने जा रहा है हमारा हिंदुस्तान। जब उसका कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब दूसरा देशों से अगर हमारा हिंदुस्तान का व्यापार बंद हो जाएगा तो हम चलेंगे कैसे। लेकिन इनमें हमारा मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं। उसका कारण ये है कि मोदी जी चाहता ही नहीं कि देश का संपर्क अच्छा रहे, देश अच्छा बने रहे, देश का अंदर एक अच्छा माहौल बने रहे। ये मोदी जी कभी चाहता ही नहीं है। क्योंकि भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई अगर आपका घर लूटने आया तो ये लुटेरा कभी ये नहीं सोचेगा कि ये करने से ये घर का बुरा हो जाएगा, वो करने से घर का अच्छा होगा। भाई वो तो लूटने के लिए आया ना, तो जो भी मिलेगा वो तो लूट के लेके जाएगा। ये मान लो कि आपका एक घर का पिलर है, उसको तोड़ देने से घर गिर जाएगा, तो ये गिरने से उसका क्या दिक्कत है। वो तो लूटने के लिए आया, लूट के लेके चला जाएगा। लेकिन समझना किसको है, इस घर का अंदर जो लोग रहता है उनको समझने का विषय है। उनको समझना चाहिए कि कैसे करके हम चोर को भगा के हमारे घर को बचा सके। तो एक तरह से आप लोग ये कह सकता है, जो घर बचाने का काम होता है और घर मालिक को होता है, चोरों को घर बचाने का कोई चिंता नहीं होता है। तो ये काम कर रहा है बीजेपी और आप लोग समझ नहीं रहा है। लेकिन आप लोगों को समझने का विशेष ज़रूरी है, आप लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर चलता रहेगा तो एक दिन हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़े ख़तरे में आ जाएगा, कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। ऐसे तो कहने के लिए कह देते हैं, वो हमारा हिंदुस्तान का अंदर चलता है, लेकिन सिर्फ क्या बात चलता है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। उधर चीन से हमारा विदेश मंत्री डर जाता है, कह देता है कि चीन तो हमारे से बड़ा है भाई, हम उसको कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल फाइट चल रहा है ईरान और अमेरिका का। ईरान मतलब ईरान को अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है, पलटवार कर रहा है। ईरान बोल रहा है कि तुम अगर धमकी दे रहे हैं, तुम अगर हमला करने आओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो सोचिए,
जो ईरान अमेरिका को जवाब दे सकता है, वही हमारे इंडिया चाइना को जवाब देने को नहीं होता है, चाइना से डर जाता है। ये हमारा हिंदुस्तान का हालत हो रहा है। आज छोटा मोटा बांग्लादेश हमको उंगली दिखाता है, ये हमारा हिंदुस्तान का हालत है। तो भाई अभी भी समझने का टाइम है, अभी देश का कुछ बिगड़ा नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि देश को बचा लीजिए भाई, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं देश को बचाने के लिए। और आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई देश का पीछे लागिए, वीडियो बनाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोगों को दिखाइए। जितना भी अच्छा अच्छा वीडियो मिलता है जो देश के बारे में बात करता है, तो उनको आप लोग ये वीडियो मतलब उनका वीडियो को शेयर करके पूरा दुनिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और हम ही लोग इस देश को बचाना पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।